friends, I am Anshika Sharma and I am studying in Dr. Harsing और Central University सागर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के हैं, और उसके साथ साथ हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि काइट्स क्वाड्रिलेटरल्स, काइट्स और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। Understanding quadrilaterals in geometry. Quadrilaterals are a fundamental category in geometry. Quadrilateral जो है वो एक फंडामेंटल कैटेगरी है किसकी, ज्योमेट्री की। कैरेक्टरिस्टिक हैविंग 4 साइड्स, जिसकी कैरेक्टर है कि उसमें कितनी साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी। दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन वेरियस मैथमेटिकल एप्लीकेशन। ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, मैथमेटिकल एप्लीकेशन में। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को प्रॉपर्टीज की समझने के लिए पर्टिकुलरली ट्रेपेजियम एंड काइट्स इज एसेंशियल फॉर ग्रैस्पिंग मोर कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स। उसके पहले हमें थोड़े से जियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स को समझने की आवश्यकता है। ट्रेपेजियम क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम जो है वो क्या है कि कम से कम एक पेयर जो है वो पैरेलल होना चाहिए। 4 जो साइड्स हैं उनमें एक पेयर जो है वो पैरेलल होना ही चाहिए। काइट, अ क्वाड्रिलेटरल विथ 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स दैट आर इक्वल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो कैसी हो, इक्वल हो। ने ट्रेपेजियम क्या है कि उसमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स जो है वो कैसे हो, पैरेलल हो। और काइट क्या है, क्वाड्रिलेटरल विथ 2 डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। 2 डिस्टिंक्ट पेयर होंगे एडजेसेंट साइड्स के, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। द स्टडी ऑफ क्वाड्रिलेटरल अलाउ अस टू एनालाइज शेप एंड स्ट्रक्चर इन रियल लाइफ। ये एनालाइज करते हैं शेप और स्ट्रक्चर को रियल लाइफ में, फ्रॉम आर्किटेक्चर टू डेटा विजुअलाइजेशन, आर्किटेक्चर और डेटा विजुअलाइजेशन में। देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप इन जियोमेट्री। जियोमेट्री के रिलेशनशिप को समझने में ज़रूरी है, इंक्लूडिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एंगल्स, एरिया एंड पैरामीटर। और इसमें साथ साथ क्या क्या इंक्लूडिंग है, पैरामीटर भी है, एरिया भी है और जियोमेट्री भी, राइट। 3 चीज़ें आपको समझ में आई। देयर प्रॉपर्टीज आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड, तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें समझने की कोशिश करती हैं कि इसका रिलेशनशिप कैसे है जियोमेट्री से, और उसके साथ साथ हमें एंगल्स को, एरिया को और पैरामीटर को भी इंक्लूड करती हैं कैलकुलेशन। अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन क्वाड्रिलेटरल इज क्रूशियल फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन इन जियोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। और इसकी एप्लीकेशन क्या है जियोमेट्री की, मैथमेटिक्स एंड साइंस में। काइट्स, अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काइट्स। डेफिनेशन, काइट्स आर क्वाड्रिलेटरल विद 2 डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स दैट आर इक्वल। मैंने आपको अभी बताया कि इसमें 2 एडजेसेंट साइड्स के जो पेयर हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। द देयर यूनिक प्रॉपर्टीज मेक दैम इम्पॉर्टेंट इन जियोमेट्री एंड वेरियस एप्लीकेशन। इसकी जो ये यूनिक प्रॉपर्टी है यही उसको जियोमेट्री में एक नया प्लेस देती है। काइट फार्मूला, अंडरस्टैंडिंग एरिया एंड प्रॉपर्टीज। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ काइट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला d1 into d2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। हाँ, d1 और d2 क्या है, तो d1 और d2 डायगोनल्स हैं किसके, काइट के। डायगोनल क्या है, काइट हैव 2 डायगोनल प्रॉपर्टी। काइट के 2 डायगोनल होते हैं डेट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, जो कि इंटरसेक्ट होते हैं किस पे, राइट एंगल पे। एंड 1 डायगोनल बाइसेक्ट दी अदर, और एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है अदर को, क्रिएटिंग सिमेट्री अक्रॉस द काइट शेप एंड एक्टिंग इन एरियाज कैलकुलेशन। creating symmetry across the kite shape and adding an area calculation। एरिया कैलकुलेशन काइट की सिमेट्री को दिखाने में, शेप को बताने में डायगोनल्स का बहुत यूज़ होता है। ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी,
ट्रेपीजियम प्रॉपर्टी क्या है? अंडरस्टैंडिंग ट्रेपीजियम कैरेक्टरिस्टिक इन ज्योमेट्री, डेफिनेशन एंड फीचर्स. A trapezium is a four-side shape with at least one pair of parallel sides. ट्रेपीजियम के साथ फोर साइडेड शेप है, लेकिन इसमें जो एक पेयर होगा साइड का वो पैरेलल होगा. Its property include angles that can vary and a unique area calculation based on its side length. अब इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें जो एंगल्स होते हैं वो इसको वरी करते हैं, और इसकी यूनिक क्या है? यूनिक एरिया कैलकुलेशन बेस्ड ऑन इट्स साइड लेंथ. और जो इसकी यूनिक एरिया कैलकुलेशन होती है वो इसके साइड लेंथ पर बेस्ड होती है. ट्रेपीजियम फॉर्मूला क्या है? एरिया कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला एरिया इक्वल टू 1/2 a plus b into h. इतना है. Where a and b are the parallel sides. तो सम किस साइड्स का कर रहे हैं? पैरेलल साइड्स. तो a and b are the parallel sides and h is the height. a और b जो है वो पैरेलल साइड है और h जो है वो क्या है? हाइट है. अब पैरेलल साइड क्या है? The two parallel sides play a crucial role determine the shape, area and property. क्रूशियल रोल पैरेलल साइड्स का क्या है ट्रेपीजियम में? कि वो इसके एक शेप को देते हैं, उसके साथ इसकी एरिया को बताते हैं और साथ में एक नई प्रॉपर्टी भी देते हैं. इन्फ्लुएंसिंग इट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड. इसका तो कई जगह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है. जैसे कि यदि कोई अपन बॉक्स इस तरीके से काटते हैं तो हमें, या इस तरीके का कोई बॉक्स होता है तो हम उसका एरिया वगैरह या उसमें कितना सामान बनेगा हम इससे निकाल सकते हैं. ट्रेपीजियम का एरिया जैसे कि मैंने आपको बताया ही 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच. इट रिक्वायर्स द लेंथ ऑफ बोथ बेसिस एंड हाइट बिटवीन देम. तो हमें लेंथ दोनों की ज़रूरी होती है, राइट? रिक्वायर्स लेंथ ऑफ बोथ बेसिस एंड हाइट बिटवीन देम. काइट्स, फॉर काइट्स के लिए क्या है? द एरिया कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला d1 into d2/2. Understanding length of the diagonal is essential for accurate area calculation. अब कंपैरिजन क्या है इनका? Comparing trapezium and kite calculation reveals unique properties of each shape. जो ट्रेपीजियम है और काइट है कैलकुलेशन का, वो रिवील करता है एक यूनिक प्रॉपर्टीज. किसकी? एक शेप की, प्रत्येक शेप की. ट्रेपीजियम है पैरेलल साइड्स व्हाइल काइट्स फोकसेस ऑन डायगोनल लेंथ. जैसे उसका एरिया कैसे निकालते हैं अपन लोग? पैरेलल साइड्स के सम करने पर, राइट? और काइट्स का एरिया कैसे निकालते हैं? उसके डायगोनल के प्रोडक्ट करने पर, है ना? तो ये अलग ही अलग प्रॉपर्टी होती है किसकी, और ये अलग ही एक नए प्रॉपर्टी को बताती हैं कि आखिर किस तरीके से ये प्रॉपर्टी शो हो रही है. नाउ सॉल्व एग्जाम्पल. कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. हमने आपको बताया ही, ठीक है. दिस इलस्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन बेस एंड हाइट. तो इसी के कारण हमें बेस और हाइट में एक अलग रिलेशन देखने को मिलता है ट्रेपीजियम में. एप्लीकेशन कहाँ है? आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में. अब यदि अपन कोई आर्किटेक्चर का डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब कि कोई स्ट्रक्चरल यूनिट बना, तो उसमें एस्थेटिक लुक दिखाने के लिए हमें ट्रेपीजियम की भी नीड होती है और काइट्स की भी नीड होती है. क्योंकि यदि हम नॉर्मल स्क्वायर या रेक्टेंगल बना देंगे तो इट्स नॉट अ एस्थेटिकनेस को शो नहीं करेगा. ये एस्थेटिकनेस को दिखाने के लिए हमें काइट और ट्रेपीजियम की नीड होती है. अर्बन प्लानिंग. ट्रेपीजियम शेप्स आर क्रूशियल फॉर रोड लेआउट एंड इंटरसेक्शन. ट्रेपीजियम कहाँ यूज़ होता है? रोड के लेआउट्स को बनाने में और इंटरसेक्शन को शो करने में, ठीक है. आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन. क्वाड्रिलेटरल शेप्स इंस्पायर क्रिएटिविटी इन मॉडर्न आर्ट फॉर्म. कुछ जो क्वाड्रिलेटरल शेप्स होते हैं वो एक नई डिज़ाइन या नई चीज़ देते हैं. किस चीज़ को बनाने में? मॉडर्न फॉर्म को दिखाने में, आर्ट के. तो काइट्स क्या है? जिसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं और सिमेट्री. ट्रेपीजियम क्या है? जिसमें एक पेयर
कैसा होगा? पैरेलल साइड होगा जो कि स्टेबिलिटी को दिखाएगा, और इसके इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कहाँ पे? अपनी रियल लाइफ में। नाउ थैंक यू। ना अगले अब हम फिर एक नए टॉपिक लेके आएंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।